समय पर जब इन्होंने भगवान से मांगा तो ये ऐसे के यहां जन्मी जिसका नाम है हिमाचल, जो बहुत ऊंचा है। लेकिन जब नारद जी जाते हैं ना तो हिमाचल चरणों में झुक जाता है। किसी ने हिमाचल से कहा, क्यों भैया तुम्हारी ऊंचाई इतनी है, तुम्हारी ऊंचाई इतनी है और तुम ये छोटे से आदमी के लिए झुकते हो, क्यों अपनी नाक कटा रहे हो? मेरे भाव को समझिएगा। जो दक्ष था पहले इस सती का बाप, वो चाहता था कि महादेव भी उठ करके मेरा सम्मान करे। एक बार सभा में महादेव उठे नहीं थे, तभी से तो ये नाराज था। जबकि दक्ष की कोई बहुत ऊंचाई नहीं थी, उसका अहंकार ऊंचा था। लेकिन हिमालय सचमुच ऊंचा है, लेकिन वो नारद जी के सामने झुकता है। जब नारद जी के सामने झुकता है तो लोग कहते हैं कि आप इतने ऊंचे होकर के ये एक महात्मा के सामने झुकते हो। तो बड़ी प्यारा सा उत्तर दिया, प्यारी सी बात कही कि अरे भैया, तुम मेरी ऊंचाई देख रहे हो, अभी तुम्हें इनकी ऊंचाई का पता नहीं है। दो बातें कही। पहली बात तो इनके चरणों में झुक जाने से ही मेरी ऊंचाई सुरक्षित है। यदि मैं यहां नहीं झुकूंगा तो मेरी ऊंचाई सुरक्षित नहीं रहेगी। देखना ये बंद हो गया, कुछ बाहर से आवाज आ रही है, नजदीक की क्लियरिटी कम हो गई। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरी जो ऊंचाई है वो आकाश तक है, आकाश को छू रहा हूं मैं। लेकिन आपको पता है ये किसको छू रहे हैं? बोले मैं तो केवल आकाश को छू रहा हूं, लेकिन ये महापुरुष तो आकाश से भी बहुत ऊपर सीधे परमात्मा को छू रहा है। तुम देख रहे हो बस, तुम देख रहे हो बस, बादल की उड़ानों तक तुम देख रहे हो बस। हमने बद्रीनाथ पे जब कथा करी तो हम ऊपर और बादल नीचे, हम ऊपर और बादल नीचे। तो ये बादल जो होते हैं ना, ये बहुत ऊंचे नहीं होते, इससे ऊपर तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तुम देख रहे हो बस, बादल की उड़ानों तक मेरी तो निगाहें सूरज के ठिकानों। सूरज तक नहीं, सूरज के ठिकानों तक मेरी तो निगाहें सूरज के ठिकानों तक मेरी तो निगाहें सूरज के ठिकानों तक तुम देख रहे हो बस, बादल की उड़ानों तक तुम देख रहे हो बस। नारद जी आए, हिमालय ने स्वयं प्रणाम किया और अपनी बेटी से कहा, बेटा माथा टेको।
पार्वती जी ने माथा टेका। हिमाचल बोले कि जरा इसका हाथ देखो बाबा, कैसा क्या इसका भविष्य है। सब कुछ बताया। बाद में कहा लेकिन इसका पति थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसके हाथ में जो रेखाएं हैं। बोले क्या गड़बड़ है? पहली बात तो क्लियरिटी कम हो गई है, हमें इको बहुत मिल रहा है बिना बात का। बोले हाथ देखो जरा। बोले और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसका पति थोड़ा सा। बोले क्या कमी है? बोले बाबू कमी कमी है सब। बोले कोई खासियत हो तो बताऊं? बोले सब कमी कमी है। बोले पहली बात तो बाकी कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा। बोले दूसरी बात बाकी खेत क्यार नहीं है। तीसरी बात बाकी मकान नहीं है। चौथी बात जो वाहन के नाम पे न 4 व्हीलर है न 2 व्हीलर है। बोले तो एक नादिया है, एक बैल है। बोले पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। बोले पालता है क्या? बोले न वो तोता पालता है न कोई अच्छे। बोले वो जितने जहरीले हैं उन सबको पालता है। बोले उनके दोस्त बोले भूत पेश पिशाच और वे सब उसके मित्र हैं। बोले परिहस्त अस रेख, ऐसी रेखाएं इसके भाग्य में हैं। अब तो सब घबरा गए। हिमाचल ने कहा बाबा कोई उपाय है क्या? बोले हाँ है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू मेटे सकहि त्रिपुरारी। भाव्यू मेटे सकहि त्रिपुरारी। बोले ठीक है। और पार्वती जी ने फिर तप किया है। इतना घोर तप किया क्योंकि भैया भजन में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। भजन में वो शक्ति है, श्रद्धा में वो शक्ति है। साधना करती हैं, तप करती हैं, और फिर वहां सप्त ऋषि जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा क्या कर रही है? बोले तपस्या कर रही है। बोले काय के लिए? बोले भोले बाबा पावे के लिए। बोले ठीक है, क्योंकि तू पर्वत की बेटी है ना। पर्वत होता है जड़ और पर्वत होता है हटीला। तो जड़ की बेटी है तो बस समझावे का, इसलिए सही कर रही होगी तू जो कुछ। लेकिन तेरे को पता है वो खुद भिखारी है और तेरे हाथ में भी कटोरा थमा देगा, कहेगा जा भीख मांग के ला। तू कहे तो हम तेरी बात विष्णु भगवान से चलवावें, क्योंकि तेरी तपस्या तो अच्छी है ही। भाई यही ऑफर तो शूर्पणखा के पास में आया था, अगर राम से नहीं बन रही हो तो लक्ष्मण से बन जा। है? लेकिन यहां पार्वती जी कहती हैं जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। ये भक्ति का मार्ग बड़ा विचित्र है। पार्वती जी कहती हैं कि दुनिया मुझे जड़ कहे, पागल कहे,
बेवकूफ कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा महादेव मुझे चाहे और मैं महादेव को चाहूं, बस मेरे लिए काफी है। क्योंकि मेरी दुनिया वहीं तक है और सारी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सप्तऋषियों के सामने ही जैसे मीरा जी कह देती है ना कि मुझे दुनिया से क्या, मुझे तो घर वालों से भी क्या, संसार से भी क्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा सोचना अपनी सांसारिक व्यक्तिगत जिंदगी के लिए ऐसा सोचना ठीक नहीं है। बहुत से लोग ऐसी एडवाइस देते हैं ना तो भाई देखो अपने में जियो, अपने सुख के लिए जियो, अपने में मस्त रहो। उसके लिए यदि हम दुनिया को इग्नोर करेंगे तो उसका परिणाम ठीक नहीं आएगा। लेकिन जब हम अध्यात्म के लिए, परमात्मा के लिए, बुद्ध पुरुष के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए, कथा के लिए, साधना के लिए जब हम दुनिया को इग्नोर करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा आएगा। इसमें फर्क है। सारा जमाना बदनाम करे और मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। तो पार्वती कहती है, वही मीरा कहती है, वही गोपियां कहती हैं, एरी मैया। एक दूधिया था, दूधिया शहर में दूध देने आता था। एक जो है घर में दूध दे रहा था, उसमें एक माई निकल के बोलती है, क्यों भैया तुम इतनी मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, घर नहीं बसाओगे, शादी नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले शादी वो करेगा जो केवल जो है नारी को जो है ना फंक्शन में देखेगा तैयार भाई भाई, और मैं तो सवेरे सवेरे उठत कैम सबको देखता हूं, तो जो आती हैं जो बिना मेकअप के, उन्हें देख देख करके मेरे को असलियत का पता लग गया है। इसलिए मेरा तो मन शादी से हट गया है। मुझे ये बात कहनी इसलिए है कि हम उल्टा करते हैं। माता क्या करती हैं, घर में चाय जैसे रहेंगी, बुरी ते बुरी, और जहां बाहर जाना होगा तो बहुत अच्छी तरीके से जाएंगी। जबकि उन्हें करना क्या कि बाहर से कालन देनो, हमें तो अपने आदमी के लिए अच्छा होना है, न कि दुनिया के लिए अच्छा होना है। बाई हार्ट भी, बाई माइंड भी, और बाई बॉडी, शरीर, मन और बुद्धि, तीनों से हम संसार के लिए अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन अपने मालिक के लिए नहीं। लेकिन यहां पार्वती क्या कहती हैं, मैं मालिक के लिए बनना चाहती हूं जो कुछ भी, संसार के लिए नहीं। सारा जमाना, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की।